यह कहानी एक मध्यम वर्गीय व्यापारी परिवार की है जो माँ काली का परम भक्त था। परिवार में सब लोग माँ की आराधना श्रद्धा से करते थे। बस एक व्यक्ति परिवार का मुखिया यानी व्यापारी खुद आस्तिक नहीं था। उसे पूजा पाठ, मंदिर, भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जब विपत्ति आई तो उसी माँ काली की कृपा ने पूरा जीवन बदल दिया। कोलकाता के पास एक छोटे से शहर में शर्मा परिवार रहता था। उनके पास कपड़ों का एक बड़ा व्यापार था जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। परिवार में दादी माँ, माता पिता, एक बेटा, बहू और 2 बच्चे थे। दादी माँ और बहू माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। हर मंगलवार और शनिवार को व्रत रखती, रोज सुबह माँ के आगे दीप जलाकर आरती करती। परिवार का मुखिया राजेश शर्मा बहुत व्यावसायिक सोच रखने वाला व्यक्ति था। वह कहता, भक्ति वक्ति से पेट नहीं भरता, मेहनत करो, पैसा कमाओ, यही असली पूजा है। बाकी सब उसकी बातों का विरोध नहीं करते, बस अपने मन से माँ की भक्ति करते रहते। एक दिन अचानक उनके व्यापार में जबरदस्त गिरावट आ गई। कुछ महीनों में ही हालत इतनी खराब हो गई कि कर्ज लेने की नौबत आ गई। राजेश ने कई तरह की तरकीबें अपनाई, मार्केटिंग, नए सप्लायर, नए प्रोडक्ट, पर सब नाकाम। ऊपर से उनके खिलाफ टैक्स छापे और धोखाधड़ी के झूठे केस भी लग गए। यह सब अचानक और बिना किसी कारण होने लगा। परिवार टूटने के कगार पर था। एक रात बहू ने रोते हुए माँ काली से प्रार्थना की, हे माँ, तूने हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। अब सब तेरे हाथ है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये घर अब तेरा है। उसी रात राजेश ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक डरावने अंधेरे में वह भटक रहा है। चारों ओर काले धुएं और आवाजें हैं। तभी एक तेज प्रकाश में माँ काली प्रकट होती हैं। वे गुस्से में दिखती हैं, पर उनके चेहरे पर ममता भी झलक रही थी। माँ ने कहा, राजेश, तूने अपने परिवार की आस्था का मजाक उड़ाया, पर तेरी रक्षा उन्हीं की भक्ति ने की है। यह परीक्षा का समय था ताकि तू सच्चाई को पहचाने। अब भी वक्त है, लौट आ, मेरी शरण में आ। राजेश हड़बड़ा कर उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। उसे लगा यह उसका भ्रम है। सुबह उठकर वह फिर अपने काम में लग गया, लेकिन अभी भी उसका कोई काम बनता हुआ नहीं दिख रहा था। राजेश की माँ ने कहा, तूने माँ काली का अपमान किया था न, यह सब उसी का फल है। राजेश ने चिढ़ते हुए कहा कि अगर मैं काली माँ को नहीं मानूंगा तो वो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी। चलो ठीक है, आप लोग तो मानते हो, तो फिर आप लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। और राजेश वहां से उठकर अपने कमरे में जाता है। जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है, उसे एक परछाई दिखती है और तुरंत ही गायब हो जाती है। राजेश फिर उसे अपना भ्रम समझता है, जबकि माँ काली उसको अपनी उपस्थिति दिखा रही थी। पर कहते हैं, न जो सो गया है उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागा हुआ है उसको कैसे उठाए। वही राजेश का हाल था। फिर राजेश सोने चला गया। उसको माँ काली का वही सपना फिर आया। इस बार वह बहुत डर गया। इस बार उसे लगा यह भ्रम नहीं हो सकता, एक जैसा सपना भ्रम नहीं है। पहली बार उसने ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। अगली सुबह उसने सबसे पहले माँ काली के मंदिर जाकर माथा टेका। परिवार को देखकर हैरानी हुई, पर उनकी आंखों में खुशी थी। राजेश ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, अब तक मैं अंधा था, पर माँ ने मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद व्यापार में चमत्कारी बदलाव होने लगे। टैक्स ऑफिस से क्लीन चिट मिल गई, पुराने ग्राहक लौट आए और कुछ ही महीनों में व्यापार पहले से दुगना हो गया। अब राजेश खुद हर शनिवार माँ काली को भोग चढ़ाता है और हर महीने एक गरीबों के लिए भोजन का आयोजन करता है। माँ काली केवल भक्तों की नहीं, उनके परिवारों की भी रक्षा करती हैं। जब सच्चे मन से पुकारा जाए तो वे जीवन की दिशा बदल देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधेरा हो, तब माँ की भक्ति ही वह ज्योति है जो राह दिखाती है।